नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 26 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 22 एजेंडे पास हुए। दरअसल हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% वाहन कर छूट, महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर कर राहत, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन और शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा में छूट देने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बताते चले कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए पंजीकरण पर 1% कर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिक्षा बोर्ड में धांधली, पेपर लीक और पात्र युवाओं को नौकरियों से वंचित किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मामले की शिकायत हरियाणा के राज्यपाल से की जाएगी। यदि न्याय नहीं मिला तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। आपको बता दें कि दिग्विजय ने हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर लीक के मामलों में हरियाणा पूरे देश में अव्वल बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा बोर्ड में ऐसी धांधली हुई है जिससे पात्र युवाओं को नौकरियों से वंचित होना पड़ा। अब इसकी जवाबदेही शिक्षा बोर्ड की चेयरमैन को लेनी होगी। जांच से जुड़े सीसीटीवी फुटेज डिवाइस तक गायब कर दिए गए हैं, जिसकी शिकायत राज्यपाल से करेंगे। जेजेपी नेता ने आगे कहा कि यदि सरकार और संबंधित एजेंसियां आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं तो पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। यदि राज्यपाल के स्तर पर भी न्याय नहीं मिला तो हम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पार्टी किसी भी स्तर तक संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि छात्रों ने धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर अपनी एकजुटता दिखाई है। इससे साबित होता है कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। अगली खबर हरियाणा के घरोंदा से है, जहां लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से नाराज दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से नाराज दुकानदारों और शहरवासियों का गुस्सा मंगलवार को खुलकर सामने आया। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुंह पर काली पट्टी बांधी और अपनी दुकानों से चोरी के दौरान टूटे हुए ताले हाथों में लेकर घरोंदा पुलिस थाने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन से शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चोरी की घटनाओं पर शीघ्र अंकुश लगाने की मांग की। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी दुकानदारों का आरोप था कि पिछले करीब 2 महीने के दौरान शहर में 30 से ज्यादा दुकानों में चोरी की वारदातें हो चुकी है। कई बार चोर एक ही रात में 8 से 10 दुकानों पर हाथ साफ कर लेते हैं, जिससे व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि इन चोरी की घटनाओं में लाखों रुपए की नकदी और सामान चोरी हो चुका है, जिससे छोटे व्यापारियों को तो भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारियों ने बताया कि चोरी की अधिकांश घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद भी अब तक किसी भी बड़े गिरोह या आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतें देने के बाद भी कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं हो रही है, जिससे चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बताते चलें कि दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि शहर में रात्रि गश्त को प्रभावी बनाया जाए, संवेदनशील बाजारों में नियमित पेट्रोलिंग की जाए और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही शहर में घूम रहे नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की भी मांग की गई। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा की पैरा एथलीट
शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। दरअसल उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। स्कॉटलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में शर्मिला की इस उपलब्धि ने देश और हरियाणा दोनों का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने कुल 6 पदक अपने नाम किए। इनमें शर्मिला धनखड़ का स्वर्ण पदक सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव, सर्वेश कुशेरे और बल्लूरी अजय बाबू ने रजत पदक जीते, जबकि विद्या रानी देवी और शिल्पा के श्याला ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने शर्मिला धनखड़ को ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि शर्मिला के शानदार प्रदर्शन ने देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है। उनकी ये सफलता राज्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।